अस्पताल का कमरा, रोती हुई पहली पत्नी और सामने खड़े हैं दोनों बेटे जो बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनके पिता ठीक हो जाएं। और पहली पत्नी प्रकाश कौर के तो आंसू ही नहीं रुक रहे। जी हाँ दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसने पूरे देश को एक भारी सन्नाटे में डाल दिया है। ये वीडियो किसी गलियारे का नहीं बल्कि सीधे उस अस्पताल के कमरे का है जहां धर्मेंद्र जी लेटे हुए नजर आते हैं और उन्हें पकड़कर प्रकाश कौर रोती जा रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा भावुक है, जिस पर एक नजर डालिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में प्रकाश कौर बार बार यही कह रही हैं कि तुसी एक बार ठीक हो जाओ, हे भगवान इन्हें ठीक कर दो। रोते वक्त उनकी आवाज कांप रही है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सामने बीमार अवस्था में लेटे हुए धर्मेंद्र को देखकर उनके आंसू रुक नहीं रहे। दोस्तों, घटना का दृश्य बहुत साफ है, न कोई फिल्मी पोज है, न कोई बनाया हुआ भाव है। बस एक सच है, जहां एक पत्नी का डर है, एक परिवार की बेचैनी है। कमरे में लगभग 7 से 10 लोग दिखते हैं, परिवार के सदस्य, अस्पताल स्टाफ और 2 लोग जो हमेशा खबरों में अपने पिता के नाम के साथ जुड़े रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और बॉबी देओल। दोनों वहीं खड़े हैं और दोनों अपने चेहरे पर चिंता को छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि जब पहली पत्नी अपने आंसू रोक नहीं पाती और तेज रोने लगती हैं, तो सनी तुरंत आगे बढ़ते हैं। वे अपनी मां को पकड़कर संभालते हैं और उन्हें कमरे के एक किनारे पर ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ा शांत हो जाएं। लेकिन मां का दिल उस बिस्तर में लेटे हुए इंसान में अटका हुआ है। वे बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं और कहती हैं, बस ठीक हो जाओ भगवान, ये सब मत करो। दोस्तों, अस्पताल से वायरल हुई इस वीडियो का ये दृश्य इतना ज्यादा भावुक है कि जिस किसी ने भी इसे देखा वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा है। दोस्तों, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने हमेशा खुद को कैमरों से दूर रखा, लेकिन आज वो उसी कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रही हैं। ये दृश्य बताता है कि कितने लंबे सालों के बाद भी दिल का रिश्ता वही रहता है। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे समय जो भी मोड़ ले लें, उनके आंसू ये साबित कर रहे हैं कि एक जीवन साथ बिताने का महत्व कभी कम नहीं होता। और यही वजह है कि वीडियो में उनका टूटना सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। लोग उनकी आवाज में बेबसी को सुन पा रहे हैं और उन्हीं के शब्दों में ये डर भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं ये अंत न हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही उठा कि हेमा मालिनी कहाँ है? क्या वो इस कमरे में है? क्या वो बाहर है? क्या वो किसी और कमरे में इंतजार कर रही हैं? पूरी जिंदगी 2 परिवारों के बीच खड़े रहने वाले धर्मेंद्र आज एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां दोनों परिवार अलग नहीं बल्कि एक हो गए हैं। धर्मेंद्र ने जीवन में 2 घर बसाए, 2 परिवार बनाए, दोनों के साथ जिम्मेदारियां निभाईं और समय ने 2 रास्तों को अलग अलग चलाया। लेकिन आज जब उनका स्वास्थ्य कमजोर है, जब अस्पताल का कमरा एक अनजान दुनिया जैसा लग रहा है, तब दोनों परिवार उसी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वो समय है जो दोनों परिवारों को एक साथ लाता है? क्या ये वो क्षण है जो बताता है कि अंत में इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका परिवार ही होता है? हेमा मालिनी की बात करें तो हर खबर और हर चर्चा में यही कहा जा रहा है कि वो अस्पताल में हैं और लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं, लेकिन वे वीडियो में नजर नहीं आती। शायद उन्हें परिवार ने ज्यादा भावुक माहौल से दूर रखा हो, क्योंकि उन्हें खुद भी दिल से जुड़े स्वास्थ्य मुद्दे रहे हैं। इसलिए किसी भी तनाव से बचाने के लिए वे शायद कमरे के बाहर हों। दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जिंदगी पर नजर डालें तो ये रिश्ता चमकदार भी रहा और विवादों में भी घिरा, लेकिन सच यही है कि दोनों ने एक दूसरे को जीवन के हर चरण में सम्मान दिया और साथ निभाया। आज जब धर्मेंद्र बिस्तर पर हैं तो वायरल वीडियो में हेमा मालिनी कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। अगर नजर आ रहा है तो धर्मेंद्र का पहला परिवार, जिसमें दोनों बड़े बेटे और पहली पत्नी हैं। ऐसे में वीडियो को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र का पहला परिवार उनके दूसरे परिवार यानी कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों से मिलने नहीं दे रहा है? क्या ये सभी धर्मेंद्र से दूर हो गए हैं क्योंकि वीडियो में वो लोग नहीं नजर आ रहे हैं?
अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या धर्मेंद्र की हालत उतनी ही गंभीर है जितना ये वीडियो महसूस कराता है? क्या डॉक्टरों को लग रहा है कि समय मुश्किल है? क्या ये वो पड़ाव है जहां लोग पूछने लगें कि क्या एक दौर खत्म होने वाला है? क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा भावुक है और वीडियो में धर्मेंद्र की खराब तबीयत साफ देखी जा सकती है। धर्मेंद्र कोई आम अभिनेता नहीं है, वे हिंदी सिनेमा के उस युग के प्रतिनिधि हैं जिसने फिल्म उद्योग को एक नई भाषा दी, एक नया ढांचा दिया। दोस्तों, अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वे सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक टाइमलाइन है जिनके गुजरने की चर्चा ही लाखों दिलों पर भारी पड़ती है। इसीलिए जब ऐसा कोई वीडियो आता है तो लोगों का डर स्वाभाविक होता है। लेकिन अभी आधिकारिक रिपोर्ट में यही कहा गया है कि उनकी हालत स्थिर है। हाँ, कठिन है, उम्र के हिसाब से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन डॉक्टर पूरी कोशिश में लगे हैं, परिवार लगातार साथ है और उन्हें उम्मीद है कि धर्मेंद्र इस स्थिति से बाहर आ निकलेंगे। उम्र उनके खिलाफ है लेकिन उनका शरीर हमेशा से मजबूत रहा है और डॉक्टर अक्सर कहते भी रहे हैं कि वे किसी भी सामान्य इंसान से ज्यादा सहनशील हैं। हालांकि ये भी सच है कि जब कोई इंसान 80 के पार पहुंचता है तो शरीर का हर हिस्सा धीरे चलता है और छोटी सी दिक्कत भी अस्पताल ले जा सकती है। धर्मेंद्र की स्थिति में भी यही हो रहा है। उनका शरीर थका हुआ है, कमजोर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर जीने की ऊर्जा अभी भी है और यही कारण है कि परिवार उम्मीद नहीं छोड़ रहा। पत्नी और बच्चे बस यही कह रहे हैं कि एक बार ठीक हो जाओ और हमारे साथ घर चलो। दोस्तों, धर्मेंद्र की जीवन यात्रा इतनी लंबी और इतनी बहुरंगी रही कि उनके जीवन के हर संघर्ष, हर मोड़ का जिक्र करते हुए पता चलता है कि वे कितने मजबूत रहे हैं। कैसे एक 1960 के दशक से लेकर 1980 तक वे हर घर में पहचाने गए। उनकी फिल्में इतनी पसंद आने लगी कि उन्हें ही मैन कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में दमदार एक्शन भी दिया और संवेदनशील किरदार भी निभाए। उनकी फिल्मों ने लोगों को हंसाया भी, रुलाया भी और समाज की कहानियों को भी दिखाया। शर्मीली, शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर, सीता और गीता जैसे न जाने कितने नाम उन्होंने हिंदी फिल्मों की सुनहरी यादों में दर्ज किए। दोस्तों, धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं, वे निर्माता भी बने, निर्देशक भी बने, संसद सदस्य भी बनकर जनता के बीच भी रहे और परिवार के बीच भी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। अपने दोनों परिवारों को उन्होंने जितना संभाला ये भी कम बड़ी बात नहीं है। अनेक बार विवाद उभरे, चर्चाएं हुई, आलोचनाएं मिली, लेकिन समय ने हर चीज को स्थिर किया और आज जब वे अस्पताल में हैं, हर कोई यही मान रहा है कि धर्मेंद्र का जीवन सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं बल्कि इंसानी कहानी भी है, जहां रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस दूर जाते हैं और फिर मुश्किल के समय पर वापस एक साथ लौट आते हैं। दोस्तों, अस्पताल के कमरे से निकाला ये वायरल वीडियो बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसने धर्मेंद्र की हालत दुनिया के सामने लाकर खड़ी कर दी है और परिवार वालों का चिंताजनक चेहरा ये साफ बता रहा है कि धर्मेंद्र कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अस्पताल के बाहर धर्मेंद्र के चाहने वालों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब इस वायरल वीडियो के बारे में धर्मेंद्र के परिवार और अस्पताल प्रशासन को पता चला तो जल्द से जल्द एक्शन लिया गया और उस स्टाफ को ढूंढा गया जिसने चोरी छुपके ये वीडियो बनाया था, क्योंकि हम वीडियो के अंदर भी साफ देख सकते हैं कि स्टाफ का ही कोई है जिसने इस वीडियो को छिप कर बनाया और धर्मेंद्र की निजी जीवन को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वैसे तो एक सुपरस्टार होने के नाते धर्मेंद्र की तबीयत का क्या हाल चल रहा है ये उनके फैंस को पता होना चाहिए, लेकिन इस तरह से उनके परिवार और उनकी रोती हुई पत्नी का वीडियो कैप्चर करके लोगों के सामने लाना भी सही नहीं है। इसीलिए जिस स्टाफ मेंबर ने ये वीडियो बनाया था उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया और पुलिस भी उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि अब तो वीडियो वायरल हो चुका है और धर्मेंद्र की तबीयत का असली सच भी लोगों के सामने आ चुका है। लंबे समय से धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ये कह रही थी कि धर्मेंद्र ठीक हो रहे हैं। परिवार वाले भी धर्मेंद्र की हालत बेहतर होने की खबर बार बार बता रहे थे ताकि फैंस के दिल को धक्का ना लगे, लेकिन इस वीडियो ने हो ना हो लोगों को ये एहसास दिला गया है कि अब हालत बहुत नाजुक है और केवल चमत्कार ही धर्मेंद्र को वापस उनके बीच ला सकता है। लेकिन दोस्तों, जनता के बीच धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर चिंता को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा
कि ये वो पल है जो बताता है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग है। उनकी हर उपलब्धि, उनकी हर फिल्म भारतीय सिनेमा की पहचान का हिस्सा है और इसलिए उनकी बीमारी सिर्फ एक इंसान की बीमारी नहीं बल्कि एक युग की चिंता बन जाती है। लेकिन उम्मीद बनी हुई है, डॉक्टर कोशिश में है, परिवार साथ में है और पूरा देश दुआ कर रहा है कि ये दौर कठिन जरूर है लेकिन खत्म नहीं होगा, कि धर्मेंद्र वापस आएंगे, कि वो फिर एक बार मुस्कुराते हुए परिवार के साथ खड़े होंगे और वही पुराना अपनापन फिर दिखेगा। दोस्तों, ये तो हो गई धर्मेंद्र की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है करण जौहर को बॉलीवुड का छक्का क्यों कहा जाता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पर आ रही है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।